सफल हो जाता है। बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास शक्ति है, उसी के पास बल है। बुद्धिमान आदमी शरीर से भी बलवान हो सकता है, धन से भी बलवान हो सकता है, धनवान हो सकता है, और वो विद्वान भी हो सकता है, और वो राज्य की ताकत भी अपने हाथ में ला सकता है। बुद्धि ठीक चाहिए, सही निर्णय लेने वाली बुद्धि चाहिए, और यही प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। हम सब लोग कई बार भगवान से नौकरी मांगते हैं, हे भगवान हमें नौकरी दिलवा दो, तो भगवान के पास नौकरी नहीं होती ऐसे। वो कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थोड़े बैठे हैं कि वो आपको नौकरी की चिट्ठी दे देंगे, नहीं। भगवान नौकरी कैसे मिलती है वो तरीका बता देते हैं, ज्ञान दे रखा उन्होंने हमें। आप उनसे धन मांगते हैं, धन भी भगवान सीधा आपको नहीं देने वाले। धन भी मिलेगा तब जब धन कमाने के तरीके जो भगवान ने बताए उनको अपनाओ और सीखो और उससे आगे बढ़ो। तो ऐसे करके भगवान से अगर कोई एक चीज़ मांगी जाती है वो मांगनी चाहिए बुद्धि। और बुद्धि भी ये कहिए कि जब कभी भी हम भटकने लगे तो प्रभु हमारी बुद्धि में प्रेरणा करो कि हम सही मार्ग पर चलें, गलत मार्ग पर न चलें। ये प्रार्थना है इस गायत्री मंत्र की, और ये मंत्र वेदों में, चारों वेदों में एक ही मंत्र है जिसमें बुद्धि की प्रार्थना की जाती है। तो आप सब मिलकर एक बार मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हम सब के बहुत ही सम्मानित विद्वान रिटायर्ड एसडीएम आदरणीय श्री इंदर सिंह जी आर्य, हरियाणा में डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए और आर्य समाज 22 सेक्टर चंडीगढ़ के बहुत देर तक प्रधान भी रहे। आजकल स्वर्गीय मास्टर सोहनलाल जी की स्मृति में विद्यालय चला रहे हैं जुई में। आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश मलिक जी हरियाणा गवर्नमेंट में बहुत देर तक तहसीलदार और उससे दूसरे बड़े पदों पर भी प्रतिष्ठित रहे। आदरणीय चौधरी मंगल सिंह जी दलाल, आदरणीय डॉक्टर NP गौड़ साहब जो बहल से यहाँ हमारे बीच में हैं, हमारे आदरणीय फूलचंद आर्य जी मिट्टी से, हमारे भाई रामनिवास जी जो बहुत ही प्रसिद्ध भजनोपदेशक हैं, बहन कल्याणी आर्य जी, श्री दीपचंद आर्य जी, मंच के बहुत अच्छे संचालक हमारे साथी भाई नरदेव जी, और नौजवान युवा सन्यासी जिन्होंने युवा अवस्था में संन्यास लेकर देश और समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, स्वामी आदित्य वेश जी, और हमारे साथी भाई जयप्रकाश बोहरा जी। बहुत सारे नाम हैं मेरी सूची में। और आज हमारे बीच में विशेष रूप से अभी जो एक बहुत अच्छा नौजवानों का ग्रुप जिनके सम्मान में उनके साथ आया नारे लगाते हुए, और बड़ा ही सुंदर उनका सौष्ठव, उनके शरीर को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। इस देश के जाने माने पहलवान और वाल्मीकि समाज में नौजवानों को संगठित करके एक नई चेतना उनमें पैदा करने का जो काम कर रहे हैं, इन सारे युवाओं के नेता हमारे साथी, हमारे भाई बिरजू पहलवान जी, हमारे नौजवान साथी धर्मेंद्र जी जो पहलवान हैं छपरौली से। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि धर्मेंद्र जी आए तो बिरजू ने भी उनको पहचाना, और ये बड़ा अच्छा लगा कि खेल के मैदान में जब होते हैं तो सब भाई भाई की तरह से ही हुआ करते हैं। और यहाँ इस पंडाल में बैठे हुए हमारे बहुत सारे सम्मानित अन्य महानुभाव, हमारी बहन सुनीति आर्या जी, जिनके नाम छूट जाए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हमारे साथियों को और किसी कार्यक्रम में जाना है। मैं बहुत संक्षेप में एक दो बात यहाँ इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। आज मैं देखता हूँ कि चौधरी बंसीलाल जी की स्मृति में बने इस प्रांगण में आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर हो रहा है, जो पूरे देश और दुनिया में जिसका प्रचार और प्रसार होना है। ये जो कैमरा लगा है ये लाइव टेलीकास्ट है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लेकर के कनाडा की राजधानी टोरंटो तक लगभग 5 लाख लोग इसको इस समय देखेंगे। और ये देखेंगे कि आर्य समाज के मंच पर आज एक ऐसे नवयुवकों का एक बहुत ही मजबूत जो ग्रुप है, एक समूह है, वो यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए आया है, जो केवल भिवानी जिला नहीं बल्कि हरियाणा के भी अलग अलग ज़िलों से ये नौजवान हैं। दिल्ली से हमारे बिरजू पहलवान बहुत ही प्रतिष्ठित नौजवान हैं, अन्याय से लड़ते हैं, अपनी एकेडमी भी चलाते हैं, नवयुवकों का निर्माण भी करते हैं,
और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई जब मुझे उन्होंने पूछा कि स्वामी जी, हवन की सामग्री आपके वहाँ मिल जाती है या यहाँ? क्योंकि मेरी माँ जो है वो जुआ की रहने वाली है, सोनीपत के पास जुआ महारा गांव है, और ये जुआ महारा गांव वो है जहाँ पर भगत फूल सिंह जी का जन्म हुआ, जिन्होंने महिला विश्वविद्यालय जो खानपुर में बना है वो उन्हीं भगत फूल सिंह ने जिसकी स्थापना की थी, उस गांव में इनके मामा हैं। और उनकी इच्छा हुई कि सामग्री कहाँ से मिलती, तो मुझे लगा कि बिरजू पहलवान जहाँ देश के और सारे मुद्दों पर काम करते होंगे, वहाँ ये भी स्पष्ट हो गया है कि उनकी हवन में सामग्री प्रयोग की जाती है, तो अपनी एकेडमी में कभी न कभी हवन भी जरूर इनके होता है। और वो यश कर रहे हैं, सिर हिला करके मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शाबाशी देता हूँ। जो व्यक्ति हवन से जुड़ गया, जो व्यक्ति यज्ञ से जुड़ गया, वो पूरे समाज से जुड़ जाता है, वो पूरे इकोलॉजिकल परिवार से जुड़ जाता है। ये जो ब्रह्मांड है, इसमें हम देखते हैं ये हवा है, ये पानी है, ये जल है, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, और ये जितने पेड़ पौधे हैं, ये जीव जंतु हैं, ये मनुष्य हैं, स्त्री हो पुरुष हो, गरीब हो अमीर हो, ये सब के सब एक इकोलॉजिकल परिवार है, एक ब्रह्मांड का परिवार है। और इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। वेद का एक मंत्र आता है, अज्येष्ठासो अकनिष्ठासो, यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब के सब एक पिता की औलाद हैं, एक ईश्वर की औलाद हैं, और सब आपस में भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। बाद में समाज में इनके रिश्ते बनते हैं, जब विवाह हो जाते हैं तो कोई पति पत्नी बन जाते हैं, कोई पिता पुत्र बन जाते हैं, कोई बहन भाई बन जाते हैं। नहीं तो पूरी दुनिया के अंदर जितने इंसान पैदा हुए वो एक ईश्वर ने पैदा की, एक ईश्वर की ये पूरी पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोग हैं, उसी की संतानें हैं। दुर्भाग्य ये है कि इन एक परिवार को जो ईश्वर ने पैदा किया, उसको लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण से विभिन्न तरीके से बांट डाला। कहीं जाति के जहर लगा करके बांटा, कहीं संप्रदायों के जहर लगा करके बांटा, कहीं राष्ट्रों में बटा, कहीं भाषाओं में बटा, कहीं और बहुत सारी चीजों में पूरे समाज को बांट करके छिन्न भिन्न कर डाला। और पूरा समाज जहां उन्नति की तरफ मिल करके आगे जाना चाहिए था, उसके बदले अपने अपने दायरे में, अपने अपने एक समूह में इकट्ठा होकर अपनी ही व्यक्तिगत उन्नति में ताकत लगाने लगा, और पूरा समाज इकट्ठी ताकत लगाकर आगे जो जाना चाहिए था उसमें बाधा पड़ गई, रुकावट आ गई। आज सबसे बड़ी समस्या, मुझे लोग कह रहे थे, अभी 5 दिन पहले मेरा एक व्याख्यान हुआ अमेरिका में, जहां अटलांटा है, जॉर्जिया स्टेट है, जहां कभी किसी जमाने में आपने सुना होगा कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति ऐसे हुए जिन्होंने दास प्रथा को खत्म किया, अब्राहम लिंकन। और वो क्या बात थी, मैंने वो जॉर्जिया स्टेट देखा है, मैं गया हूँ अटलांटा में। जिस जगह पर मंडी लगती थी मनुष्यों की, काले रंग के लोग आते थे और वहाँ मंडी लगती थी, बोली लगती थी कि बोलो इस आदमी की कितनी कीमत दोगे, ये दास है, ये गुलाम है, ये स्लेव है, इसको ले जाओ, तुम जिस तरह से इससे काम करना चाहो कराओ। ये व्यवस्था थी। जब अब्राहम लिंकन का बाप अपने परिवार से 2-3-4 लोगों को उस मंडी में बेचने के लिए लेकर के गया, उस समय अब्राहम लिंकन के दिल में एक सवाल उठा कि क्या इस प्रकार से इस धरती के ऊपर इंसान और इंसान के बीच में इतनी गैर बराबरी हो जाएगी, इतना अंतर हो जाएगा कि एक आदमी खरीदने वाला होगा और दूसरा व्यक्ति बिकने वाला होगा, एक बिकने वाली चीज की तरह से जैसे मनुष्य बेचा जाता है, क्या ये भी हो सकता है? जब उसने देखा ये हो रहा है मेरे सामने, तो उसने एक विचार बनाया, एक संकल्प किया कि धरती के ऊपर जब तक मेरे दम में दम रहेगा, मेरे रगों में एक खून का बूंद भी जब तक विद्यमान रहेगी, तब तक मैं इस दास प्रथा के खिलाफ, इस स्लेवरी के खिलाफ पूरी ताकत लगा करके इसको खत्म करके दिखाऊंगा। वो जो उस खंबे की लाइट जलती थी, उसकी लाइट में बैठ करके पढ़ता था। घर में बहुत गरीबी थी, बाप उसका जो है डेट बंडेज था, 3 पीढ़ी से कर्जा ले करके वो और लोगों की गुलामी किया करता था। उसके घर में एक बच्चे के दिल में एक अग्नि जली कि मुझे ये दास प्रथा मिटानी है। आदमी और आदमी एक दूसरे को खरीद और बेच नहीं सकता, वो आदमी उसको गुलाम बना करके रख नहीं सकता। जब ये बात उसने की तो वो बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया जब उसी ने, अब्राहम लिंकन ने देश के राष्ट्रपति की पद की शपथ ली और पूरे अमेरिका से स्लेवरी को खत्म करके दिखाया, दास प्रथा को मिटा करके दिखाया। महर्षि दयानंद सरस्वती आप लोग बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। मुझे बाबूलाल जी ने कहा हमारे वाल्मीकि नौजवान पढ़े लिखे भी हैं, सब बातें बड़े सक्षम भी हैं, मजबूत भी हैं, शरीर से भी मजबूत,
बुद्धि से भी मजबूत, सब तरह से मजबूत हैं, किंतु उनको आर्य समाज और ऋषि दयानंद के बारे में पता ज़्यादा नहीं है। बहुतों को पता भी है तो इतना पता है कि वो भी ये मानते हैं कि आर्य समाजी भी लोग इसी तरह से हम लोगों को अछूत मानते हैं, हम लोगों को त्याज्य मानते हैं। किंतु आज मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, आर्य समाज के सन्यासी स्वामी अग्निवेश जी, मुझे आज वो याद आ रहे हैं। और वाल्मीकि सारे नौजवानों से मैं कहता हूँ, कुंभ के मेले में 1986 में जब हमने वहाँ पर पाखंड खंडनी पताका फहराई कि गंगा के अंदर डुबकी लगाने से पाप नहीं कटते, पाप कटेंगे तो जो बुराइयां हमको छोड़ोगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे, कोई गंगा का पानी तुम्हारे पाप काटने वाला नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है और पाखंड है। उस समय हमने अपने मंच पर 5000 जो स्वीपर्स थे उस पूरे मेले के अंदर, और मैं दावे से कहता हूँ, आप भी जानते हैं इस समाज की इस घृणित इस व्यवस्था को समझते हैं आप लोग कि हमारे इसी समाज से वो हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान भाई, हमारे बुजुर्ग इस काम को किया करते थे। हमने उनको अपने वहां पर आमंत्रित किया और ये कहा, एक दिन आपका होगा, यज्ञवेदी पर यजमान भी तुम बनोगे, वहां पर प्रसाद भी तुम अपने हाथ से वितरण करोगे, जो भोजन होगा सारे साधु महात्मा सारे आने वाले आपके द्वारा बांटा हुआ भोजन खाएंगे, आप भी वही खाओगे, हम भी वही मिलके खाएंगे, आप उसमें आओ। आपको जान करके आश्चर्य होगा, मेले का जो इंचार्ज था IPS अधिकारी मिस्टर मिश्रा, बनारस का रहने वाला था, वो मेरे पास मिलने आया और उसने मुझे कहा, श्रीमान आप ये क्या कर रहे हो, इतना बड़ा आयोजन, आप पूरे के पूरे मेले के जो सफाई कर्मचारी उनको बुला रहे हो और उनको हवन में बिठा करके आप उनसे खाना भी बंटवाओगे, तो हम जैसे लोगों का क्या होगा। यदि हम उसमें आते हैं तो हमारी आत्मा नहीं मानती कि हम इस तरह से दलित समाज के लोगों के हाथ से खाना लें, प्रसाद लें, और अगर हम नहीं आते हैं तो हमारे ऊपर संविधान की जो सौगंध हमने खा रखी है वो कहीं ना कहीं उसका वायलेशन, उसका उल्लंघन हमारे ऊपर लागू हो जाएगा, इसलिए आप किसी तरह से प्रोग्राम को टाल दो। मैंने कहा ये नहीं हो सकता SP साहब, आपको आना पड़ेगा, मेला का जो ऑफिसर IAS ऑफिसर है उसको भी आना पड़ेगा, और इन सारे लोगों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं, इनकी उपस्थिति में हवन होगा, यही यजमान मुख्य रूप से बनेंगे, और इसी वर्ग में से कोई हमारी विदुषी बहन वो वेद के मंत्र बोल करके सबसे आहुतियां दिलवाएगी, और आहुति देने वालों में ब्राह्मण भी होंगे और दूसरी बिरादरियों के लोग भी होंगे, जो भी जिस तरह का कोई व्यक्ति कहीं पैदा हुआ हो, सब लोग आहुतियां देंगे, किंतु दिलवाएंगे ये लोग। ये एक क्रांति हम यहाँ पर करना चाहते हैं। आपको मैं बताता हूँ, ये हमारी बहन सुनीति आर्या बैठी हैं, एक वाल्मीकि परिवार में इनका जन्म हुआ, गुरुकुल में ये पढ़ी, विदुषी हैं, आज मंच पर इनको कोई ये नहीं कह सकता कि ये वाल्मीकि परिवार हैं या वाल्मीकि महिला हैं। ये एक विदुषी हैं, एक बहुत बड़ी पंडिता हैं, एक बहुत बड़ी आचार्य हैं, इनका ये सम्मान आर्य समाज के मंच से प्राप्त होता है। और वहाँ भी हमने दिया तो BBC के अंदर रिपोर्ट छपी, आज ऑन रिकॉर्ड में कहता हूँ, BBC का रिकॉर्ड निकाल करके देखिए कि भारत के अंदर एक संस्था ऐसी है जिसका नाम आर्य समाज है, और उस आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद हैं। उन्होंने एक बड़ी भारी क्रांति कर दी कि दुनिया के लोग ये मानते थे कि जन्म जात जो ब्राह्मण जाति के होते हैं या अपर कास्ट के जो लोग होते हैं, हवन करने का अधिकार तो केवल उन्हीं को होता है, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार तो केवल उन्हीं को होता है, वेद मंत्र बोलने का अधिकार तो केवल उन्हीं को होता है, बाकी लोग वेद मंत्र नहीं बोल सकते, अगर बोल दें तो उनकी जीवा काट देनी चाहिए, हमने तो ये सुना था। किंतु हमारी टीम ने 20 आदमी BBC के लोग वहाँ पर आए, उन्होंने पूरा रिकॉर्डिंग किया, लोगों के बयान लिए, और फिर BBC से ये प्रचार हुआ। आर्य समाज ने भारत की सरजमी के ऊपर हरिद्वार की उस पावन भूमि पर जहाँ गंगा बहती है, जहाँ करोड़ों लोग जाकर गंगा में डुबकी लगाते हैं पाप कटवाने के लिए, वहाँ पर आर्य समाज ने इस बात को चुनौती दे करके कहा कि हम लोग जन्मना जो जातिवाद है, जन्म से कोई छोटा और बड़ा जो लोग मानते हैं उसको हम नहीं स्वीकार करते। ये वेद की व्यवस्था नहीं, ये भगवान की व्यवस्था नहीं, जन्म से सब बराबर पैदा होते हैं, बाद में उनके अपने जो गुण कर्म स्वभाव हैं, जितना एक विद्वान बन गया उतना ही वो बड़ा, और जो विद्वान नहीं बना उतना ही वो छोटा, वो चाहे किसी के राजा के घर में पैदा हुआ हो और चाहे किसी रंक के घर में पैदा हुआ हो। ये BBC ने उस समय इतना बड़ा प्रचार किया, और जो प्रसाद बांटने का समय आया तो आप ताज्जुब करोगे, SP मिश्रा ने हमारे एक वाल्मीकि नौजवान से प्रसाद का दोना ले तो लिया, किंतु अपनी गाड़ी के आगे डैशबोर्ड के ऊपर रख दिया और मेरी तरफ हाथ जोड़ के कहने लगा, एक्सपोज मत कर देना इस बात को अखबार में, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं मारा जाऊंगा। मैं आपसे दिल से तो सहमत हूँ, किंतु संस्कार ऐसे हैं
कि हम इनके हाथ से ये नहीं ले सकते। और हमने वहाँ पर 20 सन्यासी, इन कपड़ों के लोग, जिनको आप बहुत बड़ा सम्मान देते हो, जो वहाँ पर टट्टियाँ बनी थी पब्लिक की, पब्लिक लेट्रिन्स, स्वामी अग्निवेश जी ने कहा कि ऐसे बातों से बात नहीं बनेगी। सब सन्यासी उठाओ तसले, उठाओ खोमचे और इन वाल्मीकि समाज के भाइयों को दिखाओ कि जो तुम्हें ये मजबूरी में काम करना पड़ता है, इसमें हम तुमसे अलग नहीं जाएंगे। हम भी ये करने की हिम्मत रखेंगे जब तक ये कलंक नहीं मिटता इस पृथ्वी से कि मनुष्य दूसरे की ये जो है इस प्रकार से ये जो मैला उठाए, तब तक हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। और जिस समय उज्जैन के, इंदौर के अंदर एक बहुत बड़े समारोह में 10,000 महिलाएं थी, जहां पर मैला उठाने के खिलाफ फैसला हुआ, उस दिन जिंदगी में पहली बार अपनी माँ के पैर स्वामी अग्निवेश जी ने कभी नहीं धोए। 4 वाल्मीकि महिलाओं को बुलाया गया, बड़ी उम्र की महिलाओं को मंच पर, उनके पैर धो करके कहा आज से मैं धन्य हो गया। 10,000 लोगों ने आज मेला उठाने का फैसला, न उठाने का फैसला कर लिया। ये कलंक मिटाएंगे इस धरती से। आदमी और आदमी के बीच में ये जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये सारी की सारी चुनौती देने की बात है। इसलिए साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं, आह्वान करता हूं, आओ हम और आप मिलकर के बहुत सारे मुद्दों पर आगे हमको बढ़ना है। समाज में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आर्य समाज सप्त क्रांति की बातों को लेकर के पूरे समाज में काम कर रहा है। हम लोग पूरे नशे के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाते हैं। आज नशे ने सारे नौजवानों की जवानी को लील रखा है। शराब की बोतल हाथ में लेकर के जब आदमी झूमता है तो अपना पराया सब कुछ भूल जाता है और गली के अंदर शराब के नशे में पड़ा हुआ अपनी प्रतिष्ठा भी रेत में मिलाता है, सेहत भी नष्ट करता है और घर में बच्चे भूखे रहते हैं, किंतु शराब की लत उसको ऐसी पड़ जाती है कि उससे हट नहीं पाता। हम पूरे देश में नशा मुक्त समाज बनाना चाहते हैं। जन्मना जाति के आधार पर जो लोग छोटा बड़ा बना रहे हैं समाज को, हम उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। और अंतरजातीय विवाहों का अगर कोई प्रस्ताव और कोई बात रखी है, वो आर्य समाज ने रखी है। 1000 शादियां प्रतिदिन भारत के अंदर आर्य समाज के विभिन्न जो आर्य समाज मंदिर हैं वे होती हैं, जो अंतरजातीय शादियां होती हैं, जिनमें गुण कर्म स्वभाव मिला करके शादियां होती हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता ये किस वाल्मीकि परिवार में पैदा हुआ या ये किस में पैदा हुआ। लड़का हो लड़की, दोनों के अगर विचार मिलते हैं, उनके संस्कार मिलते हैं, वहाँ पर शादियाँ होती हैं और हम एक नया समाज इसको बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए समाज की इन कुरीतियों को मिल करके जब तक हम चुनौती नहीं देंगे, तब तक समाज सुंदर और अच्छा नहीं बनेगा। आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य कोई नस्ल नहीं है। आर्य का जो अर्थ है वो होता है श्रेष्ठ पुरुष। मैं अमेरिका के अंदर बोस्टन शहर में एक जगह था, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए और एक नौजवान मुझे मिला। उन्होंने कहा आपकी संस्था का नाम क्या है? मैंने कहा कि हमारी संस्था का नाम आर्य समाज है। तो उसने कहा कि मैंने एक संस्था यहाँ बना रखी है और उसका नाम है नोबल सोसाइटी। मैंने कहा नोबल सोसाइटी की हिंदी करो। नोबल मीन श्रेष्ठ, सोसाइटी मान समाज, श्रेष्ठ समाज, और आर्य माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ समाज। आपकी भी संस्था वही है और हमारी भी संस्था वही है। आज रामचरितमानस की रामायण को आर्य समाज नहीं मानता। आर्य समाज पूरी दुनिया के अंदर चैलेंज के साथ ये कहता है रामचरितमानस के अंदर बहुत सारी चीजें वे भी हैं जो नहीं हुई हैं। चाहे वहां पर किसी भी प्रकार की छूट छाट भी दिखाई गई है, हम उसको नहीं मानते। हम वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है उसको मानते हैं, वही प्रामाणिक मानी जाती है। ये आर्य समाज की मंच की घोषणा होती है, हमेशा होती है। हमारे उपदेशक से लेके सब नेता इस बात को कहते और करते आए हैं। इसलिए साथियों, हम आगे बढ़ेंगे। वेद का एक मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम मिलकर सोचें, हम मिलकर के चलें, मिलकर के बोलें, मिलकर के खाएं, मिलकर बैठें और मिलजुल करके योजना बनाएं कि इस देश को उन्नति की तरफ कैसे ले जाना है। सारे देश के नौजवान जिनके भुजाओं में ऊर्जा है, ताकत है, जिनके दिमाग में नई योजनाएं, रचनात्मक योजनाएं हैं, हम उन सब लोगों को संगठित करके आने वाले समय में ये चाहेंगे कि ये जो वाल्मीकि समाज के हमारे नौजवान हैं, एक ये बाबूलाल आर्य, इसका मैं उदाहरण जरूर देना चाहता हूँ। पिछले दिनों आप लोगों का मुझे मालूम पड़ा, इनके ऊपर विपत्ति आई और कुछ शरारती लोग भी होते हैं जो पीछा करते हैं किसी भी रूप में इनके मकान को गिराने के लिए। कोई एक निकम्मा आदमी इनके पीछे पड़ गया, ये लड़ते रहे कोर्ट कचहरी में, किंतु बाद में समाज भी इकट्ठा हुआ
और समाज ने भी प्रशासन को ये चुनौती दे दी, अगर बाबूलाल पर उंगली उठा दी गई तो उंगली काटी जा सकती है। बाबूलाल अकेला नहीं है, बाबूलाल के पीछे बहुत बड़ा समाज खड़ा हुआ है, पूरा आर्य समाज खड़ा है। और उधर हमारा वाल्मीकि समाज को जब ये मालूम पड़ा कि वहाँ बाबूलाल नाम का एक नौजवान इतना बढ़िया पवित्र विचारों का, पवित्र जो है चरित्र का व्यक्ति, और उसको कुछ शरारती लोग इस तरह से अपने घर से बेदखल करना चाहते हैं, वो लोग भी उमड़ करके सामने आए। उस समय मैंने देखा कि बाबूलाल जी जुई गांव के यदि किसी भी परिवार में चले जाएं, मुझे मौका मिला एक बार इस इलाके में कई हजार नवयुवकों का सम्मेलन करना था, लगभग 100 गाँव में मैं घूमा और बाबूलाल जी मेरे साथ घूमते रहते थे। स्कूलों में गए, गांव में गए, लोगों को निमंत्रण दिया, आओ भिवानी में बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, सब भिवानी चलो। तब मुझे किसी ने अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया और बाबूलाल जी ने मेरे साथ जाना ही जाना था। इन्हीं के अपने गाँव में, जुई गाँव के अंदर, मैं दंग रह गया कि पहली थाली केवल इनके लिए पहले ला करके दी और बाद में फिर मेरे सामने आकर के रखी। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो लोग आज इस बात को कहते नहीं थकते, एक बाबूलाल आर्य जिसने सही मायने में अपने व्यवहार से, अपने आर्यत्व से लोगों के दिल को जीता। सारे लोग, चाहे वो किसी बिरादरी के रहे, ऊंचे से ऊंचे बिरादरी के लोग भी बाबूलाल जी को घर बुलाकर, मैं इनके घर जाता हूँ, दिल्ली से फ़ोन करूँगा कि बहन जी को बोल देना, बीरमती जी को मैंने वहीं पर नाश्ता करना है और मैं मेसी रोटी खाता हूँ, वो मुझे चाहिए, एक गिलास लस्सी चाहिए और थोड़ी सी कचरी की चटनी इस इलाके की प्रसिद्ध होती है। मेरी सब्जियाँ खा खा पेट खराब हो जाते हैं शहरों में, मैं तो ये खाता हूँ, इसलिए बहन जी को कहना ये तैयार रखें। मैं वहाँ जाता हूँ, 50 लोग मिलने वाले आ जाते हैं और वो सब कोई वाल्मीकि नहीं होते, अन्य बिरादरियों के लोग होते हैं। बाबूलाल जी की खाटें भर जाती हैं, कुर्सियां भर जाती हैं और फिर चाय बनती है सबके लिए। सब लोग बड़े प्यार से चाय भी पीते हैं, वहाँ बैठ करके खूब बातें भी करते हैं 2-2, 3-3 घंटे। मैंने ये देखा है कि ये जो जातिवाद का जहर भी जो पैदा किया कुछ लोगों ने, आज उसको चुनौती देने की जरूरत है। उसी से समाज कमजोर हुआ है। इसलिए आप लोगों को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ, आर्य समाज के मंच पर उन लोगों को हमने पंडित, उन लोगों को हमने आचार्य, उन लोगों को हमने राज पंडित की उपाधियां दिलवाई, जिनको लोगों ने दलित कह करके अछूत घोषित करने की कोशिश की। आचार्य सुदर्शन देव रहने वाले थे बालंद के, एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ, किंतु गुरुकुल में पढ़ाकर उनको इतना ऊंचा विद्वान बनाया कि हरियाणा सरकार ने उनको राज पंडित की उपाधि दी और बाकायदा उनको आचार्य के पद पर बिठाया जाता था। उन्होंने मनुस्मृति में, जहां लोगों ने, पौराणिक लोगों ने जन्मना जाति को स्वीकार किया था, उसके ऊपर टीका की, उसके ऊपर संशोधन किया और उसका बहुत सुंदर तरीके से नया संस्करण निकाल करके दिखाया। इसलिए आर्य समाज के मन से सब भाइयों का, वो कहीं भी किसी जगह पैदा हुआ हो, हमारे इस मंच पर, हमारे आर्य समाज के पूरे संगठन में कहीं किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। आप लोग बिल्कुल दिल में ये विश्वास लेके रहिए और हम और आप जिस दिन मिल गए तो आप देखना एक नई ताकत सामने आएगी। वो सारे के सारे लोग जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो समाज को पीछे ले जाना चाहते हैं, उनमें भगदड़ मच जाएगी कि एक तरफ आर्य समाज और दूसरी तरफ महर्षि वाल्मीकि की जो प्रेरणाएं लेकर के नौजवान आज अपने जोश में काम करना चाहते हैं और लोग उनको अछूत बताते हैं। आर्य समाज और वो अब इकट्ठे हो गए तो एक नया जमाना आने वाला है और उस नए जमाने की तैयारी आज के इस सम्मेलन से शुरू हो रही है। सभी साथियों का जो आज यहाँ आए हैं, मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ आर्य समाज की तरफ से। आर्य समाज की जो पूरी सर्वमान्य बॉडी है, पूरी दुनिया के अंदर 10,000 आर्य समाज की इकाइयाँ हैं, 35 देशों में हैं। हर साल मुझे किसी न किसी देश में जाना पड़ता है। साउथ अफ्रीका में वहाँ के जुलू जाति के लोग, जो काले लोग हैं वहाँ पर, जिनको लोग हफ्सी कह करके दुत्कारते हैं, उनको भी आर्य समाज के मंच पर बुला करके हम सम्मानित करते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्य समाज यहाँ कह दिया और दूसरी जगह नहीं। हम मनुष्य और मनुष्य के बीच में इस प्रकार के जो भेदभाव बना रखे हैं, अच्छा व्यक्ति जो भी है वो आर्य समाज का एक तरह से सम्मानित व्यक्ति है, एक आर्य है, एक श्रेष्ठ है और आप तो उसमें सबसे अग्रणी उसमें आओगे। इसलिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बिरजू भाई से निवेदन है, दिल्ली में आप हैं और दिल्ली हमारा हेड ऑफिस है, तो आप और हम मिल करके एक नया वहाँ पर कोई न कोई रूप बनाएंगे। आपकी ताकत के साथ, विचारों के साथ हम जुड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा सुंदर वातावरण वहाँ पर हम पैदा करने में जरूर जो है। ये आदरणीय इन्होंने याद करा, 1 मिनट लूँगा आपकी। आप लोगों को शायद पता नहीं है
नाथद्वारा में एक बहुत बड़ा मंदिर है, और उस मंदिर की विशेषता क्या है वो सुन लीजिए। उस मंदिर के अंदर केसर, सोने की चक्की होती है, उसमें केसर पीसी जाती है। केसर 3 लाख रुपए की किलो आती है, और सोने की चक्की है। उस चक्की में केसर डाल करके पीसी जाती है, और उस केसर से बने हुए लड्डू 1-1 हजार रुपए का कम से कम एक लड्डू बनता है। वो गुजरात के, बॉम्बे के बड़े बड़े सेठ और बहुत बड़े बड़े जिनके मोटे पेट, वो वहाँ आते हैं और वहाँ के पंडित लोग उन्हीं को वो प्रसाद देते हैं। और वहाँ का आदेश है, लिखा हुआ कि यहाँ पर दलित व्यक्ति कोई प्रवेश नहीं कर सकता, दलित का प्रवेश निषेध है। उस समय मुझे याद है, आज 1988 की बात है, स्वामी अग्निवेश जी ने वहाँ की सरकार को उस मंदिर को चुनौती दी कि हम मंदिर में हरिजनों को, दलितों को लेके जाएंगे, अगर आपके पास पुलिस है लगा लीजिएगा, हम प्रवेश करके दिखाएंगे। कोई भारत के अंदर संविधान सबको अधिकार देता है। हम यद्यपि मंदिर में नहीं जाते, आर्य समाजी मंदिर की पूजा नहीं मानता, मूर्ति पूजा नहीं मानते, किंतु वहां पर इस बात के लिए लेकर के जाएंगे कि कुछ लोगों को इसलिए वहां नहीं जाने दिया जाता कि वो दलित हैं, वो खास किसी एक बिरादरी में उनका जन्म हो गया, इसलिए वो त्याज्य हैं। तो ये स्वीकार नहीं होगा। हम लोग गए, लगातार संघर्ष होता रहा, और ठीक मंदिर से 1 किलोमीटर पहले पुलिस ने लाठी चार्ज किया, खूब टक्कर बजी, हमारे कुछ साथी पकड़े गए, उन पर सरियों से वार किए गए, और बाद में वहां से गिरफ्तार करके छोड़ दिया। दिल्ली आकर के स्वामी अग्निवेश जी देश के राष्ट्रपति से मिले, KR नारायण, जो साउथ के केरला के रहने वाले थे, दलित समाज से थे, वो उनसे स्वामी जी ने बात की कि मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके गया, और राजस्थान की पुलिस ने मेरे 500 नौजवान साथी, जिनमें बहुत सारे दलित थे, जो मंदिर प्रवेश के लिए गए थे, पुलिस ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। ये तो संविधान का घोर उल्लंघन है, आपकी मुझे मदद चाहिए। अगले दिन राष्ट्रपति का बयान आ गया अखबार में कि स्वामी अग्निवेश जी जो मंदिर में प्रवेश के लिए लोगों को लेके गए, यदि सरकार ने उनको रोक लगाई, अगले दिन मैं भी उनके साथ पैदल लेकर, पद यात्रा लेकर के मंदिर में आऊंगा, और सारे दलितों को लेकर मंदिर प्रवेश करूंगा, और तब जाकर के वो मंदिर के दरवाजे खोले। आर्य समाज ने हर जगह जहां जहां ऐसा अन्याय देखा, वहीं पर लड़ाइयां लड़ी, खुल करके लड़ाइयां लड़ी हैं। वहां पर इतना अन्याय होता था कि जब होली आती तो ऊपर से खिचड़ी डाली जाती थी, और दलितों को कहा जाता था आज तुम्हारा दिन है, ऊपर से प्रसाद पड़ेगा भगवान का, वो तुम ले लेना। एक तरफ वो सोने की चक्की में पिसी हुई केसर से बने लड्डू का प्रसाद, और दूसरी तरफ एक भगोने में चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर इस देश के गरीबों को छत के ऊपर से वो लोग डालते, वहाँ के पंडित और जो वहाँ के जो बैठने वाले लोग थे, और वो लोग लेते, बाद में उसको शुद्ध गंगा जल से उस मंदिर को साफ किया जाता था। आर्य समाज ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया है, हर जगह इनके खिलाफ मोर्चा लगाया है। इसलिए साथियों, आप निशंक होकर के आर्य समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिए। हम और आप इस जातिवाद के जहर को भी मिटाएंगे, और पूरे समाज को एक बहुत बड़ी मजबूत ताकत देने का काम करेंगे। आप जब चले साथ, और इधर आर्यों का अच्छा एक मजबूत नौजवानों का दल चला, ये सारी की सारी चीजें खत्म होती चली जाएंगी। जमाना बदल रहा है, पूरी दुनिया एक विलेज बन गई है। टोटल वर्ल्ड इज ए विलेज। एक बार आप फोन करो, दुनिया के उस कोने में पहुंच जाता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट ने सारी दुनिया एक गांव के रूप में बना दी है, और उस एक गांव के अंदर ये भेदभाव आज ये चल नहीं सकते। इसलिए हम सब लोग आप लोगों के आज यहाँ आने से निश्चित रूप से आपके आभारी हैं, आपका अभिनंदन भी, धन्यवाद भी करते हैं, और आगे भी आपका ये सहयोग और आपस में मिलना जुलना बना रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले भाई बाबूलाल जी को बहुत बहुत इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। ये बहुत दीवाने आदमी हैं, और पूरा परिवार ही इनका एक तरह से दीवाना। बहन वीरमती जी कहीं बैठी होंगी, इतनी सादी इनकी पत्नी, बेचारी रात और दिन इस काम में लगी रहेगी। जब ये करते हैं प्रोग्राम तो सारे इनके बच्चे भी सब लोग लग जाते हैं, और हमारी और बहुत सारी जो आर्य समाज के अधिकारी थे यहाँ नगर के, सब लोगों ने कहा ये क्रांति हो जाएगी अगर हमारे वाल्मीकि समाज के हमारे रामफल जी हैं, विमलेश जी हैं, शेर सिंह जी हैं, और डॉक्टर भूप सिंह जी हैं, हमारे जो है ज्ञानेंद्र तेवतिया जी, ये सारे जो यहाँ कर्मठ कार्यकर्ता थे, सब लोगों ने मेहनत की, और ये प्रोग्राम किसी गली मोहल्ले में हो सकता था। मैं तो कह रहा था बाबूलाल जी को, जनता ज़्यादा नहीं जुटा सकते तो इतने बड़ी जगह क्यों करते हो। इन्होंने कहा नहीं, वहीं पर आवाज़ जाएगी तो वो आवाज़ ही लोगों के कान खोलेगी, और आज सार्वजनिक मंच पर यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हुआ इसकी चर्चा होगी।
प्रेस के साथ अभी मैं खुद मेरी बाइट भी होनी है और मैं यहाँ स्टेटमेंट भी दूंगा कि वाल्मीकि समाज और आर्य समाज अब देश के अंदर एक नई क्रांति की तरफ बढ़ने लगा है और वो क्रांति होगी जातिवाद मुक्त समाज की स्थापना। पूरे देश के अंदर जन्मना जाति का जो ये जहर है ये समाप्त होना चाहिए, एक नशा मुक्त भारत बने, इसकी तरफ आगे बढ़ने का जो प्रस्ताव है ये यहाँ से तैयार हो रहा है। इन शब्दों के साथ पुनः सारे आयोजकों को बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।